समय के साथ बहुत कुछ बदलता चला जाता है। जीवन के आखिरी पड़ाव पर आते आते सब कुछ पीछे छूटता चला जाता है, सब कुछ सिवाय चंद उम्मीदों के। तेरी मेरी कहानी में आज रांची झारखंड के मशहूर रचनाकार नीरज नीर की कहानी। आप सभी को हमारा नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत मोहन। हाजिर हो गया हूं तेरी मेरी कहानी की एक और कहानी के साथ। आइए सुने नीरज नीर जी की कहानी उम्मीद का कागज। तीन आने का 1 दर्जन मिलता था, अब देखो 40 में भी देने को तैयार नहीं है। 50 रुपए 1 दर्जन केले का मांगता है। 1 बित्ता का केला आता था, इनका देखो अंगूठे भर का केला और मनमाने दाम। सरासर लूट है, दिन दहाड़े डकैती है ये तो। शकुंतला देवी भुनभुनाती हुई फल वाले पर अपनी खींच उतार रही थी। 75 से 80 वर्ष की उम्र होगी बुढ़िया शकुंतला देवी की। हड्डियों का ढांचा, झुकी हुई कमर, हाँ चेहरे पर अभी भी बुर्राक गोरापन एक तेज था। जब कमर सीधी कर किसी से नजरें मिलाकर बात करती तो सामने वाला एक बार की श्रद्धानवत हो जाता। मोहल्ले वाले ज्यादातर उसके सामने आने से बचते फिरते थे। कहते बुढ़िया अपने बच्चों के बारे में डींगे हाका करती है। अगर गलती से कोई सामने पड़ गया तो अपने बेटों और बहुओं के बारे में वही घिसी पिटी बातें बताने लगती कि उसका बेटा बेंगलोर में बड़ा इंजीनियर है, दूसरा दिल्ली में डॉक्टर और बेटी अमेरिका में रहती है। मोहल्ले वाले उसकी इस बात से ऊब जाते थे। बुढ़िया के पास बात करने के लिए कुछ और होता नहीं था और मोहल्ले वाले ये सब सुनना नहीं चाहते थे। पर ये सब बताते हुए शकुंतला देवी गर्व से भर जाती थी और लाठी के सहारे कमर को सीधी करती हुई जब तनकर खड़ी होती तो उसके झुर्रियों भरे मुख पर चमक देखने लायक होती थी। शकुंतला देवी कहती, मोहल्ले वाले तो सब उससे जलते हैं, उन्हें उनके बच्चों के ऊंची हैसियत की कद्र ही नहीं। बाहर लोगों को पकड़ पकड़ कर अपने बच्चों के बारे में बताने वाली शकुंतला देवी जब घर पहुंचती तो खुद को जंग लगे टिन के खाली डिब्बे सा महसूस करती। 2400 रुपए मासिक पारिवारिक पेंशन से उसका जीवन यापन मुश्किल से ही हो पाता था। ऊपर से इस उम्र में रोग बीमारी भी लगे ही रहते हैं। लेकिन अपने इस दुख को शकुंतला देवी कभी बाहर वालों पर जाहिर नहीं होने देती। खुद तो चले गए, मुझे इन दीवारों के साथ अकेला छोड़ दिया। आहें भरती हुई शकुंतला देवी जब खुद ही खुद से ये कहती तो उसकी आंखें डबडबा जाती। वैसे अच्छा हुआ जो ये घर बना दिया था। कम से कम ये दीवारें तो हैं उसके सुख दुख के साथी। लेकिन घर हो या शरीर, समय के साथ क्षय होना तो निश्चित ही है। ऊपर से वर्षों से घर की न रंगाई पुताई हुई थी और न ही मरम्मत। घर भी शकुंतला देवी की देह की तरह किसी भी वक्त ढहने के लिए तैयार था। बाहर अपने बच्चों के बारे में हुलस हुलस कर बोलने वाली बुढ़िया अंदर से कितनी खोखली और एकाकी महसूस करती थी। जिन बच्चों को बड़े अरमान से पढ़ाया लिखाया, अच्छी परवरिश दी, वर्षों से उसे देखने भी नहीं आए थे। जब उसके पति की मौत हुई थी तब छोटा बेटा आया था, वो भी दाह कर्म के चौथे दिन और दशकर्म के पूर्व ही ये कहते हुए चला गया कि इन फालतू के विधि विधानों के लिए अब समय किसके पास है। बड़ा बेटा और बेटी तो तब भी नहीं आए थे। बड़ी मुश्किल से शकुंतला देवी ने दूर के एक गरीब रिश्तेदार के बेटे को हाथ पैर जोड़कर उसी से श्राद्ध कर्म का विधि विधान कराया था। फिर भी बूढ़े मन को आशा थी कि उसके बच्चे एक दिन जरूर आएंगे। वो रोज ही उनका
इंतजार करती। मोहल्ले में अत्यधिक दुर्गंध के कारण जिस दिन पड़ोसियों के कहने पर पुलिस ने घर का दरवाजा तोड़वाया, तो शकुंतला देवी की लाश के हाथ में एक कागज देखकर सब चौंक गए। शकुंतला देवी ने उस कागज में एक एक दिन का हिसाब रखा था कि उसका कौन सा बच्चा कब आया था। उसकी लाश को नगर निगम की लावारिस लाश ढोने वाली गाड़ी ले गई। तो दोस्तों, ये थी नीरज नीर की कहानी उम्मीद का कागज। दोस्तों, हमारे समाज में ऐसी बहुत सी शकुंतला देवी हैं जिन्हें अपने अपनों के आने का इंतजार है। क्या यह इंतजार कभी खत्म होगा या यूं ही चलता रहेगा ये अंतहीन सिलसिला? विचार कीजिएगा, शायद हम और आप किसी के काम आ सके। कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी तेरी मेरी कहानी की एक और कहानी के साथ। नमस्कार।